यानी बच्चों क्वेश्चन रहेगा हमारा कितना 8 और इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सिर्फ वीडियो देखकर भी जाओगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसे कम समय में आंसर देंगे? तो बोलता है द स्विमिंग पूल appears to be less deep than its actual is. What is the following phenomena is responsible for this? क्या है, कौन सा ऐसा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण स्विमिंग पूल जो होता है जितना वो गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई अपीयर्स होता है, यानी दिखाई देता है। स्विमिंग पूल में तो नहाए ही होंगे, नहाने के बाद मतलब अगर बोला जाए देखते हैं तो आप बाबूलाल वाला मूवी देखे हैं, वो फिर हेरा फेरी, बाबूलाल कैसे नहाता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है बहुत कम गहरा दिखाई देता है। आप देख सकते हो मछली, आप देखते हो मछली अपने पोजीशन से थोड़ा सा लार्ज दिखाई देता है। उसके बाद अगर बहुत सारे चीजें घटनाएं घटती हैं जो अगर पानी में डूबा हो, यानी पेंसिल जब अगर हम पानी में डालते हैं तो पेंसिल हमें क्या होता है स्लाइटली बेंड दिखाई देता है, ठीक है ना। इन सारे चीजों का जो वजह है वो हमारी कौन सी ऐसी फिनोमिना है, कौन सी ऐसी परिघटनाएं हैं जिसके कारण होती है। आइए हमारे पास यहाँ पे 4 परिघटनाओं का नाम दिया गया है। अगर हिंदी वाले बच्चे तो उसके लिए वो तरन तालाब, अच्छा तरन तालाब मतलब स्विमिंग पूल उसी के बोलते हैं। वास्तविक से कम गहरा दिखाई देता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या ये होगा आंसर बच्चों? आप लोग जरूर से कमेंट में आंसर देंगे इसका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या ये आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। रिफ्लेक्शन इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें कहीं से निकलती है, कहीं पे टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो रिफ्लेक्शन के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण किसी वस्तु को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। लेकिन जब इसका जो आंसर, सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वो दोनों मीडियम का जो सेपरेशन होता है वहां पर वो बेंड कर जाती है। यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट बेंड्स एट द सेपरेशन ऑफ द टू ऑप्टिकल मीडियम, है ना, दोनों ऑप्टिकल मीडियम पे क्या करता है वो सेपरेट कर जाता है। और सेपरेट कर जाने के कारण ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपना स्थान से लेस अपीयर हो जाता है। यानी इसका जो फेनोमिना है ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट का जो एक बंडल होता है वो सारे 7 मतलब अगर बोल सकते हैं कि वो 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, तो ये फेनोमेना हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे डायमंड वगैरह जो सबसे ज्यादा शाइन करता है, तो यहां पर जो फेनोमेना काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। क्या करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर कोई बहुत डायमंड का जो अगर नक्काशी जो किया जाता है, डिजाइन जो बनाया जाता है, वो ऐसा बनाया जाता है कि वह क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ और चारों ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने जाने। और अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में अत्यधिक जानना हो, फुल डिटेल्स में पढ़ना हो, तो महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल और आर्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल दोनों पर रहिएगा, क्योंकि वहां पर पूरे अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा पढ़ाया जाता है इन सब 4 चैप्टरों का। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी इसको सिखाया जाता है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में लगातार जबरदस्त शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।